हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है राज्यों से संबंधित लोक नृत्य। आपने सुना होगा कि राज्यों से संबंधित लोक नृत्य कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख लोक कला। तो जो भारत की प्रमुख लोक कला होती है, इसके अलावा जो लोक नृत्य होते हैं ये एग्जाम में आपसे पूछ ले जाते हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी यानी कि इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे सीधा डायरेक्ट आपको 1 से 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। इस प्रकार के तमाम सारे क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप बने रहिए हमारे साथ बिना वीडियो को स्किप किए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, या फिर हम कह सकते हैं लोक नृत्य कौन सा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से कई एग्जाम में पूछा गया है। तो एकदम सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, गरबा। जो गुजरात राज्य होता है इसका लोक नृत्य कौन सा होता है, तो वो होता है गरबा। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, जैसे आपको ऑप्शन बी दे रखा है धमान। जो धमान होता है ये कहाँ का लोक नृत्य होता है, तो ये होता है हिमाचल प्रदेश का। ये भी आप नोट कर लेंगे, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा होता है, वो होता है धमान। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की यानी कि पंडवानी की, ये भी आपका मोस्ट क्वेश्चन है। पंडवानी कई एग्जाम में आया हुआ है। तो जो पंडवानी होता है आपका ये कहाँ का होता है, तो ये होता है छत्तीसगढ़ का। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, छत्तीसगढ़ का होता है पंडवानी। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आज तक आया हुआ क्वेश्चन है, कचिपुड़ी। जो कचिपुड़ी होता है ये कहाँ का लोक नृत्य होता है, तो ये होता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य आप याद रखेंगे कौन सा है, आपका कचिपुड़ी। तो जो गुजरात राज्य है उसका आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गरबा। जो धमान होता है कहाँ का होता है, हिमाचल प्रदेश का। जो पांडवानी होता है छत्तीसगढ़ का होता है। जो कचिपुड़ी होता है कहाँ का होता है, आंध्र प्रदेश का। असम राज्य किस नृत्य से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिहू। जो बिहू होता है ये कहाँ का होता है, तो ये असम का नृत्य होता है। ये आपसे एग्जाम में सीधा डायरेक्ट पूछ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन बी की यानी कि काटी की, तो काटी कहाँ का होता है, ये होता है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन सी की यानी कि झूमर, तो झूमर भी बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य होता है। ये होता है राजस्थान का। तो राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य होता है, ये होता है झूमर। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन डी की मणिपुरी की, तो ये तो सीधा सिंपल है, ये आपका मणिपुर का ही लोक नृत्य होता है यानी कि मणिपुर। जो मणिपुरी है मणिपुर का होता है, झूमर राजस्थान का होता है, काटी आपका पश्चिम बंगाल का होता है, और बिहू वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये होता है असम राज्य का। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो रासलीला होता है ये भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य होता है। जबकि जो आपका नौटंकी होता है ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, नौटंकी, तो ये कहाँ का लोक नृत्य होता है, ये भी होता है उत्तर प्रदेश का। और जो आपका ऑप्शन सी होता है कजरी, ये भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य कौन सा है, तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा पंडवानी। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि जो छत्तीसगढ़ राज्य होता है उसका लोक नृत्य कौन सा होता है, तो ये होता है पंडवानी। और आपका ऑप्शन बी में दे रखा है कर्मा, तो ये होता है झारखंड का। जबकि जो आपको ऑप्शन सी दे रखा है ये होता है राजस्थान का। ये आप नोट करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा कचिपुड़ी। कचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, ये होता है आपका आंध्र प्रदेश का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण प्रदेश राज्य का लोक नृत्य कौन सा है, तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुकोटा। जो मुकोटा होता है ये कहाँ का होता है, आपका अरुण प्रदेश का लोक नृत्य होता है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा मैंने ऑप्शन ए बताया था आपको असम, जो आपका असम का क्या होता है, आपका बिहू होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और जो आपका ऑप्शन बी है लावणी, ये कहाँ का होता है, तो ये होता है महाराष्ट्र का। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन डी की रासलीला, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये होता है उत्तर प्रदेश का। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य कौन सा है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यक्षगान। जो यक्षगान होता है वो कहाँ का लोक नृत्य होता है, तो ये होता है कर्नाटक का। इसके अलावा जैसे ऑप्शन बी में बता चुका हूँ रासलीला कहाँ का होता है, तो ये होता है आपका उत्तर प्रदेश का। और जो आपका ऑप्शन सी होता है लावणी, ये मैं बता चुका हूँ, ये कहाँ का होता है, महाराष्ट्र का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य कौन सा है, तो यहाँ पे आपका एकदम सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लावणी। ये मैं आपको नोट करवा चुका हूँ।
राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन डी झूमर। जो झूमर होता है ये कहाँ का होता है? तो ये होता है राजस्थान का। इसके अलावा राजस्थान का आप एक और याद रखेंगे गणगौर। जो गणगौर लोक नृत्य होता है ये भी कहाँ का होता है? तो ये भी होता है राजस्थान का। ये गणगौर भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि रऊप। जो रऊप होता है ये कहाँ का लोक नृत्य होता है? तो ये होता है जम्मू कश्मीर का, आप याद रखेंगे। तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन है भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम होता है ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य होता है? तो ये होता है तमिलनाडु का, आप याद रखेंगे। झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि सभी। जो कर्मा होता है ये भी झारखंड का होता है, जो छऊ होता है ये भी झारखंड का होता है, इसके अलावा जो सरहुल होता है ये भी झारखंड का लोक नृत्य होता है। ये सब आप याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि काठी। जो काठी होता है ये होता है पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य। और जो आपका ऑप्शन बी में दे रखा है भांगड़ा, तो ये भांगड़ा कहाँ का होता है? ये हम सबको पता है, ये होता है पंजाब का। इसके अलावा जो आपका ऑप्शन बी में दे रखा है बिहू, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ का होता है? तो ये होता है असम राज्य का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ऑप्शन सी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा भांगड़ा। इसके अलावा पंजाब के आपको कुछ और याद रखने हैं, जैसे कि गिद्धा होता है उसका नाम होता है गिद्धा। तो ये गिद्धा भी कहाँ का होता है? तो ये भी होता है पंजाब का। और जो आपका डफ होता है ये डफ, ये एग्जाम में पूछा गया है किसी ना किसी में। तो ये डफ भी आपका कहाँ का होता है? तो ये भी पंजाब का होता है। गिद्धा भी आपका पंजाब का होता है, जबकि आपका भांगड़ा भी पंजाब का होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा? ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि कथकली। ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है। केरल राज्य का लोक नृत्य होता है। मोहिनीअट्टम ये भी आपसे पूछा गया है। इसके अलावा होता है आपका पादयानी, ये भी कहाँ का लोक नृत्य होता है? तो ये भी होता है आपका केरल का। अब हम देखेंगे भारत की कुछ प्रमुख लोक कला जो आपसे सीधी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है। जैसे आपको हेडिंग दे रखी है भारत की प्रमुख लोक कला। तो जो रंगोली होती है ये कहाँ की लोक कला होती है? ये होती है महाराष्ट्र की, आप नोट कर लेंगे। और जो मांडना होती है ये कहाँ की लोक कला होती है? तो ये होती है राजस्थान की। और जो साथिया होती है ये होती है गुजरात राज्य की। इसके अलावा जो गोदान होती है ये कहाँ की लोक कला होती है? तो ये होती है आपकी बिहार की। और जो चौक पूर्णा होती है ये होती है उत्तर प्रदेश की। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी हुई है। तो चौक पूर्णा कहाँ की है? आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा जो मेहंदी होती है ये होती है राजस्थान की। और जो अहपन होती है ये कहाँ की होती है? बिहार की। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका इतना तो कर्तव्य बनता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।